यह कहानी रामपुर गांव के ऐसे सापीत गांव की है जहां रात में तो क्या लोग वहां दिन के समय में जाने के नाम से भी थर थर कांपते थे। लोगों के दिलों में उसका इस कदर खौफ था कि शाम होने से पहले ही उस गांव के आसपास से कोई भी नहीं गुजरता था, क्योंकि वहां रात के समय बहुत डरावनी आवाजें और चीखें सुनाई दिया करती थीं। लेकिन एक दिन की बात है, उस रात अमावस्या की रात थी। इसके साथ ही बहुत तेज हवाएं चल रही होती हैं। उसी रात 3 दोस्त रामपुर गांव में घूमने के लिए आते हैं। उन्हें घूमते घूमते शाम हो जाती है और उसी श्रापित गांव के पास वाले होटल में रुक जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। तभी रामू बोलता है, यार रवि, ये गांव कितना सुंदर है ना। मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ। हाँ यार रामू, मुझे भी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन यह सूरज कहाँ चला गया? वो तो अभी यही खड़ा था। इसी बीच सूरज वहां पर आ जाता है और उनसे कहता है, मैं यहां हूं दोस्तों। वो मैं जरा वॉशरूम फ्रेश होने चला गया था। गांव में पूरे दिन घूमने के बाद बहुत ज्यादा थक गया हूं और अब मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। चलो यार, अब चलकर सो जाते हैं। चलो सो जाते हैं यार, फिर सुबह हमें शहर भी तो जाना है। इसके बाद वह तीनों अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं कि तभी अचानक से सूरज की आंखें खुलती हैं और वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर की ओर देखने लगता है। तब उसे दिखता है कि उसके होटल के सामने वाले गांव से उसे कोई आवाज दे रहा है, आवो पास आओ। सूरज मन ही मन सोचता है कि इतनी रात को कौन उसे आवाज दे रहा है, कहीं वह मेरे दोस्त तो नहीं है। जिसके बाद वह अपने कमरे से निकलकर उस गांव की तरफ जाने लगता है। सूरज आवाज का पीछा करते करते श्रापित गांव में पहुंच जाता है। तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वह बहुत डर जाता है और वह डरते डरते बोलता है, कौन हो तुम? नादान इंसान, तू मेरे ही गांव में आकर मुझसे पूछ रहा है कि कौन हूं। मैं तेरी मौत हूं और मैं तुझे मारने वाली हूं। मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। लेकिन चुड़ैल सूरज की एक भी नहीं सुनती और उसे मार देती है और फिर वह चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह रामू और रवि सूरज को लेने उसके कमरे में जाते हैं। वहां देखते हैं कि वह उसके कमरे में नहीं है और उस बात से परेशान होकर रामू होटल मैनेजर के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या आपने मेरे दोस्त सूरज को देखा है? हाँ साहब, वो आपका दोस्त रात को ही होटल के सामने वाले गांव में गया था। मैंने उनको बहुत समझाया कि वहां ना जाए, परंतु उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और चले गए। ऐसा क्या है उस गांव में जो तुम उसे जाने से मना कर रहे थे? हाँ, मैंने सुना है कि वह श्रापित गांव है। उस गांव में कुछ लोग रहते हैं और उन्हें अपने गांव में बाहरी लोगों का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी मानो तो आप भी वहां मत जाओ, वहां बहुत खतरा है। मैनेजर की बात सुनकर रामू और रवि को अपने दोस्त सूरज की चिंता सताने लगती है। तभी रवि रामू से बोलता है, यार रामू, मुझे उस मैनेजर की बात सुनकर थोड़ा डर लग रहा है। क्या हमें उस गांव में जाना चाहिए? तू डर क्यों रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ। इसके बाद वो दोनों उस गांव की तरफ जाने लगते हैं। उन्हें गांव पहुंचने में शाम हो जाती है। वह दोनों जैसे ही गांव में घुसने वाले होते हैं कि उसी वक्त उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है और वह उनसे कहती है, बेटा, तुम लोग कौन हो और यहाँ इस गांव में क्या कर रहे हो? हम शहर से यहाँ घूमने के लिए आए थे, लेकिन कल रात हमारा एक दोस्त इस गांव में चला आया है। अब हम उसको ही लेने आए हैं यहाँ। लेकिन बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम लोग यहाँ से वापस लौट जाओ। इतना बोलकर बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। लेकिन वह लोग बूढ़ी औरत की बात नहीं मानते और उस गांव में घुस जाते हैं। जैसे ही रामू और रवि उसे गांव में घुसते हैं तो रात और गहरी हो जाती है और तभी डरावनी डरावनी आवाज आने लगती है और तभी वह चुड़ैल उनके सामने आ जाती है और उनसे बोलती है, तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं था क्या, जो तू भी इस गांव में आ गया? अब मैं तुझे भी मार कर तेरा रक्त पी जाऊंगी।
चुड़ैल की बातें सुनकर रामू और रवि बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी रवि को चुड़ैल पकड़ लेती है। उसी पल का फायदा उठाकर रामू वहां से भाग जाता है और भागते भागते वह एक जंगल में पहुंच जाता है कि तभी उसे वहां पर एक तांत्रिक बाबा दिखाते हैं और वह उनके पास जाकर रुक जाता है और उनसे कहता है, बाबा बाबा मेरी मदद करो, मेरी जान बचा लो। तभी तांत्रिक बाबा उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? बाबा, उस गांव में जो चुड़ैल है ना, वह मुझे मार देना चाहती है। उसने मेरे दोस्त को भी मार दिया और मेरा दूसरा दोस्त उसके कब्जे में है। आप मेरी मदद करो और मेरे दोस्त की जान बचा लो बाबा। तुम घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, लेकिन इससे पहले तुम यह रुद्राक्ष की माला अपने गले में पहन लो। इसे तुम सुरक्षित रहोगे और चुड़ैल तुम पर हमला नहीं कर पाएगी। इसके बाद रामू और तांत्रिक बाबा दोनों उस गांव में जाते हैं और देखते हैं कि वह चुड़ैल उसके दोस्त को मारने वाली होती ही है कि तभी तांत्रिक बाबा उसे अपने वश में कर लेता है। क्यों? तुम इन लोगों को मार रही हो? क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने तुम्हारा? तांत्रिक, तू मेरे मामले में मत पड़। तेरी भलाई इसी में है कि तू यहां से चला जा। तू मुझे चुनौती दे रही है। शायद तू जानती नहीं कि मैं कौन हूं। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूं। तभी तांत्रिक बाबा चुड़ैल पर गंगाजल छिड़क देते हैं, जिसे चुड़ैल जलने लगती है। तभी चुड़ैल बोलती हैं, रूख तांत्रिक, मैं सब कुछ बताती हूं। ये कहानी बहुत साल पहले की है। मैं इसी गांव में रहती थी कि एक दिन शहर से कुछ लोग आते हैं और मुझे जबरदस्ती उठाकर एक झोपड़ी में ले जाते हैं, जहां वह तीनों मिलकर मेरे साथ गलत करने लगते हैं और मुझे मारकर वहीं छोड़ देते हैं, जिसके बाद शहर से आने वाले लोगों को मैं जिंदा नहीं छोड़ती हूं। सुन चुड़ैल, सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते और तूने बदले की भावना में आकर बहुत से लोगों को मार दिया है। अब तू यह सब खत्म कर दे और इस गांव को छोड़कर चली जा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तेरे जैसे कहीं तांत्रिकों को देखा है। तू मेरी शक्तियों के आगे कुछ नहीं है। यह सुनकर तांत्रिक बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है और अपनी शक्तियों से चुड़ैल को भस्म कर देता है, जिसे चुड़ैल की मृत्यु हो जाती है और फिर वह गांव चुड़ैल की कैद से आजाद हो जाता है।